हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स के लाइक जो आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है वो 15th ऑफ मार्च को है एंड उसके बीच अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, एक वीक से भी कम रह गए हैं। सो ये जो टाइम है वो काफ़ी क्रूशियल है इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम रह जा रहे हैं एक कट ऑफ जो थी उसको क्रॉस करने के लिए, सो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ये सारा टाइम जो लास्ट के ये एक वीक से भी कम जो बचा है दिन, उसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है ये। सो वैसे तो ये वीडियो बनाने का मुझे उतनी नीड पहले लगी नहीं थी, बट क्या हुआ, आई वॉज गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम सम ऑफ यू। लाइक कुछ स्टूडेंट्स का अभी तक ये कंसर्न है, उन्हें यही नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, लाइक क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, डोमेन सब्जेक्ट से आएंगे या फिर जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आएंगे। लोगों को अभी भी लगता है कि जनरल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए जो होता है जनरल पेपर का, उसके 25 क्वेश्चंस भी आएंगे। सो अभी तक कंफ्यूज हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों का ये भी कंसर्न था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, लाइक पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर कुछ छोड़ देने चाहिए क्वेश्चन। तो ये सभी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में थोड़ा। सो ये सब कुछ जो मैं बताने वाली हूँ, ये मैं अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसके एनालिसिस के बेस पे बताने वाली हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स एनालाइज किए हैं और खुद भी एग्ज़ाम दिया है, ऑब्वियसली क्रैक किया है, और उसके बाद नेट जेआरएफ भी क्लियर किया है। सो इसके बाद मैं आई थिंक एक राइट पर्सन हूँ जो आपको ये बता सकूँ, और आप इसको मतलब बिलीव कर सकते हैं इस बात पे मेरा। बट ये कि मैं जो चीज़ बताऊंगी ऐसा नहीं है हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आप अपना खुद के लिए कोई नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो कट ऑफ एनालिसिस के बाद जो मेरा कंक्लूजन निकला है, और उसके बेसिस पे मैं ये बताऊंगी कि कितने मार्क्स जो है आपको गेन करने चाहिए और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उससे पहले जो पहला मेरा कंसर्न था, स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सो बेसिकली यू विल गेट 75 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स के होंगे, एंड उसमें कोई भी जनरल पेपर नहीं होगा। हाँ, जब 2022 में पहली बार सीयूईटी हुआ था, एनटीए ने सीयूईटी कराया था, तो उसने 100 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें 75 क्वेश्चन अपने डोमेन सब्जेक्ट के थे एंड 25 जनरल क्वेश्चंस थे। बट कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू ने सिर्फ वो 75 क्वेश्चंस के मार्क्स कंसीडर किए थे एंड उसी की बेसिस पे कट ऑफ बनाई थी। बट बाकी यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, बाकी यूनिवर्सिटीज ने पूरे 100 मार्क्स पे कट ऑफ बनाई थी, सॉरी 100 क्वेश्चंस पे कट ऑफ बनाई थी, ठीक है। सो ये था। और इस बार 75 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो ईच क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो जो प्रीवियसली आपको 4 मार्क्स मिले हुए थे उसमें से आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमने गलत किया तो जो हमारे सही क्वेश्चंस के मार्क्स थे उसमें से 1/4 मार्क्स, मतलब जितना भी है 1/4 यानी 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सपोज आपने 20 क्वेश्चन सही किए जो कि 4 मार्क्स के हैं, वो तो क्या हुआ, 80 मार्क्स बन गए 4 के हिसाब से। बट अगर आपने 20 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो 80 में से 20 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि क्या 60 रह जाएंगे बाद में। सो इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो इस बेसिस पे टोटल जो मार्क्स बनेंगे 75 क्वेश्चन के, वो 300 का पेपर होगा पूरा, क्योंकि 75 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच, टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। सो यहाँ पर स्ट्रैटेजी इज अ की। हमें स्ट्रैटेजिकली ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना पेपर सॉल्व करना है जिससे कि अननेसेसरीली हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ओके। सो अगर आगे बढ़ने से पहले एनालिसिस कर ले प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसके हिसाब से। लाइक मैं यहाँ पर ये चार्ट लगा दे रही हूँ, इसको आप देख लेना। इसके हिसाब से अगर आप देखें कि 2022 में क्या था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 71.3% इतनी कट ऑफ गई थी, जो कि बनते हैं 214 मार्क्स आउट ऑफ 300। एंड 2023 में ये क्या हो गई, डिडक्ट होके
रिड्यूस होके कितनी बची 68%, विच मीन्स किसी के अगर 204 मार्क्स आए थे 300 में से, वो भी ये 204 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के बाद। ओके, ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी के 204 मार्क्स आए थे तो उसका एडमिशन हो गया था जेएनयू में। अगर 2024 की बात करें तो इट वाज 70%, जो कि 210 मार्क्स बनते हैं 300 में से। और मैं यहाँ पे सिर्फ जेएनयू की कट ऑफ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाता है, और ऐसी यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पे सीयूईटी के मामले में, जेएनयू। जेएनयू क्या है, बेंचमार्क सेट करता है कि हम इतने अगर मार्क्स ले आते हैं, तो सपोज वहां नहीं भी हुआ अगर कुछ 1-2% की वजह से, या इवन 5-10% की वजह से, तो लाइक डीयू, बीएचयू, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, या फिर और भी नेहरू वगैरह जो भी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। सो आपको क्या है, प्रिपरेशन करते टाइम, पेपर सॉल्व करते समय, ये चीज एक बेंचमार्क अपने दिमाग में रखना है कि मुझे इतना तो स्कोर करना ही करना है। ओके, ये बाकी जो टेबल है अच्छे से एनालाइज कर लेना, हर कैटेगरी वाइज, हर तीनों साल का 2022, 2023 एंड 2024 सबका मैंने यहाँ पर मार्क्स लिख रखे हैं, जो जो आए थे मार्क्स। सो अब जो मेन कंसर्न आता है वो ये है कि कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने परसेंट हमें मार्जिन लेके चलना चाहिए कि हमें कितना परसेंट स्कोर करना है। तो अगर मैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की बात करूं, तो अगर आप 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन सही भी कर देते हैं, अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत भी हो जाते हैं, तो आपके 225 स्कोर बनेंगे नेगेटिव मार्किंग के बाद, विच मीन 75%। तो आप समझ सकते हैं कि 75% तो जनरल की कट ऑफ भी नहीं गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तब भी आप बहुत 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 आराम से एडमिशन पा लेंगे जेएनयू में, एंड अगर इससे भी कम लाते हैं तब भी आपका हो जाएगा एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पर जो है एक स्ट्रैटेजी होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। सो सपोज आपको सेफ स्कोर लाने 75 to 80%, तो आपको एक्यूरेसी के साथ साथ कि कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये चीजें ध्यान देनी होंगी। सपोज अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है, विच मीन्स अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपके 9 क्वेश्चन उसमें सही हो जाते हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, आराम से करिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, ऐसा हमेशा मैं बोलूंगी कि जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं जिसका बिल्कुल हमें अता पता नहीं होता, बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए आप, चाहे आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी हो। ओके, अगर इसमें हम कुछ केस स्टडीज की बात करें, मैं कुछ केसेस स्टडी केस बेसिस पे बात करती हूँ कि सपोज हमारी एक्यूरेसी इतनी है ना, हम क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं इस तरह से डिटेल में कैलकुलेशंस के साथ समझाऊं, तो इट विल बी लाइक दैट कि अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है और आपके क्वेश्चंस क्या है 20% गलत होते हैं, तो सपोज आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड आपकी एक्यूरेसी 80% है, विच मीन्स आपके क्या है 60 क्वेश्चन सही जाएंगे। 60 क्वेश्चन का मतलब आपके 60 into 4 240 मार्क्स बनेंगे, एंड अगर इसमें से 15 मार्क्स डिडक्ट भी कर लें हम, तो कितना 225 मार्क्स आपके टोटल बनेंगे, जिससे क्या अगेन आप 75% स्कोर गेन कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही गुड स्ट्रैटेजी है, एनीवन कैन फॉलो, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हो। ओके, सपोज अगर आपकी एक्यूरेसी 75% है, इट मीन्स अगर आप 75 के 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके 56 क्वेश्चन क्या होंगे, वो सही होंगे, जिसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 224 क्वेश्चंस बनेंगे, एंड जो रिमेनिंग 19 क्वेश्चन है वो अगर आप डिडक्ट कर दे उसमें से, तो आपके क्या 205 मार्क्स बनेंगे, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बट 205 जो मार्क्स है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए फाइन है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतने आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 75% एक्यूरेसी है हमारी एंड हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं
कि अगर हमारी एक्यूरेसी इतनी है 75% और हम 75 क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट करने वाले हैं, 56 हमारे सही होते, तो इसमें जो हमारी नेगेटिव मार्किंग हाई होने वाली है, 19 क्वेश्चन जो गलत होने वाले हैं, हम उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? उसको रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस जो कि पहले भी बताया कि अगर वो बिल्कुल नहीं आते, एक भी ऑप्शन नहीं आता उसमें से, तो आप वो क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जैसे कि 224 पहले मार्क्स बन रहे थे राइट आंसर्स के, दो उसमें से पहले 19 मार्क्स हम माइनस कर रहे थे, बट इस बार क्या होगा, सिर्फ 16 मार्क्स माइनस होंगे। तो इससे क्या है, हमारे 3 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और 208 मार्क्स हो जाएंगे। सो ये क्या है, थोड़ा बहुत रिस्की है, बट इसमें क्या हुआ, मार्क्स फिर से बढ़ गए, 3 मार्क्स बढ़ गए, एंड 3 मार्क्स गेन करना बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाता है एक लेवल पे आके। सो क्या है, आपके अराउंड 208 मार्क्स आ जाएंगे। और DU और BHU इन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ मार्क्स हैं, इसमें इन यूनिवर्सिटी में बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा इतने मार्क्स पे। ओके, और जो OBC है, OBCs को थोड़ी और लिबर्टी मिल जाती है इस पे, लाइक अगर उनकी एक्यूरेसी सिर्फ 70% भी है, लाइक वो अगर 30% क्वेश्चन जो है 30% उनके रॉन्ग आंसर्स भी हो जाते हैं, तब भी क्या होगा, सपोज अगर वो 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनके 55 क्वेश्चन सही होंगे, जिसमें उनके मार्क्स क्या बनेंगे, 220। एंड अगर 20 गलत क्वेश्चंस के मार्क्स डिडक्ट भी कर दे, तो उनकी क्या है, 200 मार्क्स बन जाएंगे। सो OBCs जो है, ये वाली स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, अगर उनकी जो एक्यूरेसी है वो कम है, 70% के अराउंड है, तो वो क्या है, पूरा पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक और बात, अगर हम नेगेटिव मार्किंग को कम करने के लिए फिर से क्या करें, जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं उनको छोड़ ही दें, क्योंकि जब हमारी कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो उनको छोड़ दें, जबरदस्ती क्वेश्चन को टिक करना है ऐसा ना करें कि जबरदस्ती आंसर लगाना ही लगाना है, तो क्या होगा, 2-3 मार्क्स और इंक्रीज हो जाएंगे। तो अराउंड 72 to 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इससे कम पेपर सॉल्व करते हैं, लाइक अराउंड सिर्फ 70 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, एंड एक्यूरेसी आपकी सिर्फ कितनी है, यही 70% है, तो क्या होगा उससे कि 70 क्वेश्चंस में से आपके 49 to 50 क्वेश्चन सही जाएंगे, जो कि क्या होता है, जाके 4 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 200 मार्क्स बनेंगे आपके, जो कि नेगेटिव मार्किंग के बाद और कम हो जाएंगे, एंड आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएंगे एडमिशन लेने के अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो कोशिश करिए कि अब 70, इसका मतलब 72, 73, 74, 75, ऐसे 72 to 75 क्वेश्चन इतने आपको अटेम्प्ट करने ही करने। रिस्क फैक्टर अपना ध्यान रखते हुए करिए, कि अगर आपको लगता है कि मुझे आता है तो कर लीजिए, अदरवाइज ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो अगर मैं इन सारी बातों को कंक्लूड करूं, तो इसमें हमारा पहला कंक्लूजन पॉइंट ये रहेगा कि एटलीस्ट 72 to 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, एंड 70 क्वेश्चन से बिलो अटेम्प्ट मत करिए। एंड आपकी एक्यूरेसी, अगर आप अनरिजर्व्ड है, तो 80% से प्लस ही होनी चाहिए। एंड ये अब एक्यूरेसी निकालेंगे कैसे, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे, तब क्या होगा, आप एनालिसिस करेंगे कि आपने पेपर सॉल्व किया, आपके कितने क्वेश्चंस मोस्टली सही जाते हैं एंड कितने क्वेश्चंस मोस्टली गलत जाते हैं। अब बिना पेपर सॉल्व करे, बिना मेहनत किए, तो फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लाइक आप सोचें कि मेरे को ऐसे ही पता लग जाए कि मैं कितना सॉल्व करता हूँ, या बस जाऊंगा और पेपर अटेम्प्ट कर दूंगा जाके, या पेपर अटेम्प्ट कर दूंगी जाके एग्जाम हॉल में, तो वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। हमें पहले पेपर सॉल्व करने चाहिए और देखना चाहिए कि हम कितने एक्यूरेट हैं, हम कितने एक्यूरेटली आंसर्स करते हैं। ओके, सो इस पे क्या है, आप देख सकते हैं, अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड तीसरा पॉइंट है, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग। मतलब ये कि लाइक मैंने पहले बताया अभी कि अगर नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। सपोज एक पेपर है, पेपर में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 50 to 60% ऐसे होते हैं कि हमें मोस्टली सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होते हैं। 50% तो पेपर ऐसा होता ही है आराम से, जिसमें हमें सारे अच्छे से समझ में आ रहे होते हैं, चारों के चार ऑप्शन पता होते हैं। देन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता, बट 3 ऑप्शन से हमें आते हैं, जिससे हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके और उसको
सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक और स्टेज ऐसा आता है जिसमें हमें 50-50 पता होता है कि 2 आंसर्स जो है इसमें ये सही हो सकते हैं, बट ये 2 का आइडिया ही नहीं है मुझे बिल्कुल कि ये गलत है या सही है। तो इसमें भी आप रिस्क ले लीजिए, 50-50 चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा और नहीं होगा। बट एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में पता है, अगर आपके क्वेश्चन 70 अबव नहीं हो पा रहे हैं तब आप उस चांस को लीजिए। अगर आपके 70 क्वेश्चंस तक हो गए हैं वहां तक एंड 1-2 क्वेश्चन और बनाना है तो बस ये कर लीजिए। बट ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है कि कुछ आता ही नहीं है उस क्वेश्चन में और टिक कर दिया कि क्वेश्चन बस करने। अगर ऐसा 1-2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा हर पेपर में होता ही है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं आता, तो एकदम बिंदास होके छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब छोड़ सकते हैं पेपर, क्योंकि इतने ज्यादा भी कट ऑफ नहीं है, कोई भी नहीं है 100% सही करने वाला, ऐसा नहीं होता। और ये तो बिल्कुल भी मत डरिए कि मैंने क्वेश्चन ये छोड़ दिया 1-2 तो मेरी कट ऑफ कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको अभी दिखा चुकी हूँ कि आप कर सकते हैं। आपके 60-65 क्वेश्चन सही होते हैं तब भी आप कर सकते हैं इजीली। ओके, तो यही तीसरे पॉइंट में आ गया कि ब्लाइंड गैसिंग नहीं करनी है। इसी में ही और पॉइंट आ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते। सो ऑल ओवर यही कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है आपको। अभी 4-5 दिन जो रह गए, क्वेश्चन पेपर पढ़िए, एनालाइज करिए, सॉल्व करिए और मॉक्स लगाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है एंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई गेस ये लास्ट वीडियो होगी आपके सीयूईटी एग्जाम से पहले। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी करने जा रहे हैं, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिए एंड आपका कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि जेएनयू में एडमिशन नहीं हुआ तो हम लोग बेकार हैं, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ही बच्चे हैं जो सेलेक्ट होंगे, बट हम कहीं और तो एडमिशन ले पाएंगे ना। मास्टर्स करना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा है कि हाँ जेएनयू से ही करना है, ठीक है, हो गया वहां पे, अच्छी बात है, खुश होइए, वहां पे होने के बाद खुश होंगे आप और मोटिवेटेड फील करेंगे। बट अगर वहां नहीं हुआ तो ये आपकी डेस्टिनी तय नहीं करता है कि आपका एडमिशन जेएनयू में नहीं हुआ। ओके, कुछ लोग हैं ऐसे जिनका सिर्फ जेएनयू का ही क्रेज है कि वहीं पे होगा एडमिशन तब लूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर और भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप जरूर ले लीजिए। ओके, बहुत चिट चैट हो गई, थैंक यू सो मच, बाय।